हाय, मैं मिथिलेश चौधरी मोटिवेशन क्लासेस करके आता हूँ। अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को पुश करना मत भूलिए। इसी के साथ मैं आपको लेकर के आया हूँ रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए 7 टिप्स, गुड एंड हेल्दी रिलेशनशिप टिप्स। रिश्तों को हम मजबूत कैसे बनाएं, उसके लिए आपको एक 7 टिप्स लेकर के आया हूँ कि आप अगर इस 7 टिप्स को आप फॉलो करते हो तो शायद आप रिलेशन को बना सकते हो। हम अगर फैमिली से बात करते हैं तो जैसे माता पिता का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, भाई भाई का रिलेशन, बहन बहन का रिलेशन, और दूर का रिलेशन में जैसे मामा बुआ का रिलेशन, और हम और रिलेशन की बात करते हैं जैसे हम हमारे फ्रेंड सर्कल का रिलेशन, फ्रेंडशिप में दोस्तों का रिलेशन, और अपने स्टाफ के साथ रिलेशन। तो रिलेशन को मजबूत बनाने में किस किस कड़ी पर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल को चलाने के लिए काफी उसमें चेन होता है। अगर एक भी चेन जो है टूट जाता है तो मोटरसाइकिल जो है वहीं पर रुक जाती है। जिंदगी की सवारी करते हो तो हम साइकिल चलाते हैं। साइकिल चलाते हुए उसमें भी चेन होता है। अगर एक भी चेन आपका खराब हुआ तो साइकिल चल नहीं पाती है। उसी तरह से हमको लाइफ में रिलेशन का उतना ही इम्पोर्टेंट है। उस रिलेशन को मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जिसने रिलेशन को समझा है, जिस किसी ने रिलेशन को मेंटेन किया है, लाइफ में कहीं भी कभी भी कोई भी हाथ में काम लिया है वो सफल हुआ है। जिस किसी ने रिलेशन का अहमियत को नहीं समझा है वो लाइफ के किसी भी वर्क में कहीं प्रोग्रेस नहीं किया है। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं वो 7 टिप्स है क्या। रिश्तों को कभी भी पैसों से ना तोले। डोंट कंपेयर रिलेशनशिप विथ मनी। डोंट कंपेयर रिलेशनशिप विथ मनी। आप अमीरी और गरीबी को देख कर के मत चलिए। बड़े छोटे का सोच को निकाल डालिए। कहा कृष्ण भगवान और कहा सुदामा की आपने दोस्ती तो देखा होगा। सुदामा जी एक ब्राह्मण भीख मांग करके अपने बच्चों को लालन पालन करते थे, और वो जो है द्वापर का कृष्ण भगवान राजा थे। तो क्या उन लोगों का रिलेशन कैसा था? आज भी वो रिलेशन जो है पूजनीय है। और हमें दूसरे तरफ एग्जाम्पल में चलते हैं तो रामायण में आपने देखा होगा, इधर श्री रामचंद्र और इधर हनुमान। आज हनुमान जयंती है, आप जरा महावीर जयंती है, उनको याद कीजिए। सभी लोग तो रिलेशन स्वार्थ के लिए बनाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए। जैसे सुग्रीव जब राम के पक्ष में आया तो उसके पास भी एक रीजन था कि बाली को उसको अपने भाई को मारवाना था, तो राम का साथ दिया। लेकिन वहां पर देखिए न उनको पैसे चाहिए था, न कुछ भी नहीं चाहिए था हनुमान जी को, क्योंकि उनका पास तो उनका तो कुछ था ही नहीं। फिर भी भक्त और जहाँ पे भगवान की बात आती है तो वो जय श्री राम के नाम से लोग हनुमान जी को याद करते हैं। आज के लोग रिलेशन को पैसे में तौल करके रख दिया है। जिसके पास पैसे नहीं है, अगर हम 5 बहन हैं, अगर हम 5 बहन में से एक बहन जो है
किसी कारण बस गरीब हो जाती है तो चार बहन उसको समाज में बुलाना भी पसंद नहीं करती है, कि बोलती है कि इस कहाँ से आएगी तो हमारा इंसल्ट ही हो जाएगा। हम तो बहुत बड़ी बड़ी लग्जरी कार में आएंगे, ये तो पैदल ऑटो में आएगी तो हमारा हो सकता है इंसल्ट ही हो जाए। वहां से लोग अपने बहन को बहन बोलने के लिए मजबूर है। आज के मॉडर्न एज में 4-5 भाई है, एक भाई किसी कारण बस गरीब हो जाता है तो उसको समाज में लोग नीच दृष्टि से देखता है। तो डोंट, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप क्या था, रिश्तों को कभी भी रिश्ते को कभी भी पैसे से मत तौलिए सर। कभी भी वक्त बदल सकता है, कभी भी वक्त बदल सकता है, किसी का भी बदल सकता है। तो किसी को भी, चाहे छोटा हो चाहे गरीब हो, सबके दिल में प्यार बसता है। सबको एक दूसरे के लिए करने की जिज्ञासा होती है। उस जिज्ञासा को कायम रखिए। एक आपके गेट पर वॉचमैन भी आपका रखवाली करता है 12 घंटे खड़े होकर के, उसको भी एक रिश्ते में बांध कर रखिए। उसको वॉचमैन के तरह मत ट्रीट कीजिए, उसका नाम से संबोधित कीजिए। आपके घर में काम करने वाला बाई भी है तो वो भी एक रिलेशन बनाना चाहती है, वो भी आपका घर का सफाई करती है। तो रिलेशन, आपके ऑफिस स्टाफ है, आप बहुत पैसे वाले हो तो गरीब है, मान लीजिए 5,000 10,000 रुपया पर काम करती है, तो भी आपके लिए एक आपका पार्ट है, आपका शरीर का एक अंग है। आपको भी उसको नीच दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। पैसे से कंपेयर मत करिए कि वो गरीब है और हम अमीर है। ये दिमाग से आप निकाल डालिए तो आप जो है, आपके जो लाइफ जो है खुशबू से भर जाएगा। सेकंड स्टेज पर चलते हैं। सेकंड टिप्स क्या है? गलतियों को स्वीकार करना सीखे। एडमिट योर मिस्टेक्स। एडमिट योर मिस्टेक, गलतियों को स्वीकार करना सीख लीजिए। इंसान जो है गलतियों का मूर्त होता है। हम डेली काम करते हैं, डेली गलतियां करते हैं, तो जो हमसे गलती हो जाती है उसको स्वीकार करना सीखिए, एक्सेप्ट करना सीखिए कि मेरे से गलती हुई है, और एनालिसिस करते रहिए कि ये गलती क्यों हुई और उसको सुधारने का मौका दीजिए। यही तो एक रिलेशनशिप है। जैसे कि आप ही अपने ईगो को बनाए रखोगे अपने बहन से, अपने दोस्त से, या किसी अपने स्टाफ से कि मैं आई एम ऑलवेज राइट, ऐसा वर्ड आपके दिमाग में गुंजना बोले तो आपको विनाश की तरफ लेके जाएगा। जहां पर घमंड हुआ, ईगो हुआ, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, गलती मान नहीं पा रहे हो, तो आपको विनाश की तरफ वो रास्ता लेके जाएगा। इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए कभी भी रावण को बार बार बहुत लोग समझाने के लिए गया था कि अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। उनकी वाइफ तक भी समझाई, स्वामी रामचंद्र सीता जी को वापस लौटा दीजिए, ये गलत है। लेकिन रावण को तो ईगो था, घमंड था कि हमारे जैसा कोई बलशाली इस पृथ्वी पर है ही नहीं, इसलिए अपना गलती को मानने के लिए रेडी नहीं था। अगर वो गलती एक्सेप्ट कर लिया होता तो वैसे उसके जैसा कोई पंडित इस धरती पर कोई था ही नहीं। तो उसने अपने गलती को एक्सेप्ट करके वो मारा जाता है और पूरे अपने भाई और समाज सोसाइटी को ही उसमें मारवाने के लिए मजबूर कर देता है। इसलिए इंसान को अपनी गलती को एक्सेप्ट करना ही उसको एक बुलंदी की तरफ ले जाने का मार्ग है। नेक्स्ट टिप्स जो है, पुरानी बातों को भुला दे। फॉरगेट ओल्ड बैड थिंग्स। पुरानी बातों को भुला दीजिए। कुछ लोग होते हैं पुरानी बातों को लेकर के उनके दिमाग में
क्लिक होते रहता है कि हमको सामने वाले ने ये बोला था। बदले की भावना इंसान को अंधेरे की तरफ लेके जाती है। किसी के गलत वर्ड को एक्सेप्ट कर लेना और उसको दिमाग में फिक्स कर लेना, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरियां होती है इंसान की। तो फिर हमारे एक एनिमल होता है, एक कुत्ता होता है, कुत्ता भौंकता है तो दूसरा भौंकता है, वो वही करता भौंक। तो हम क्या करते हैं, हम और उसमें क्या फर्क है? अगर एक इंसान आपका नुकसान करना चाहता है तो आप उसको नुकसान मत कम करिए। कि जो आपके लिए अगर कोई गाढ़ा खोदता है तो गाढ़ा खुद अपने लिए बनाता है, आप उसमें नहीं गिरोगे। जिसने गाढ़ा बनाया है उस गड्ढे में वही गिरेगा। इसलिए मेरे दोस्त, आप जो है अपने गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख लीजिए। नेक्स्ट क्या है? उन्हें अपने साथ थोड़ा समय दे। स्पेंड योर टाइम विद देम। स्पेंड योर टाइम। हमको हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन करना है, तो हमको उनको ज्यादा कुछ स्पेशल टाइम देना चाहिए। जैसे आप अपने फैमिली से शुरू करते हैं, तो जैसे माँ बेटे का रिश्ता, सभी लोग बैठे हुए हैं तो टाइम अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी अपने माँ को एक आधे घंटा स्पेशल टाइम दीजिए, उसको सेवा कीजिए, उसके दिल की बात को समझिए, तो वो रिश्ता और आपके लिए स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप पिताजी के साथ रहते हो, पूरे भाई बहन के साथ रहते हो तो दैट इज ओके, बट कभी कभी अपने फादर को साथ सप्ताह में 1-2 आधे घंटा सेपरेट बात कीजिए, ताकि आपके उनकी जो है गलतियां वो अपना एक्सेप्ट करके कहीं रास्ता समझ ले, या आप किसी रास्ते पर गलत जा रहे हो तो वो आपको समझाने में कामयाब हो सके। तो एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। जैसे कि अगर हम चलते हो हस्बैंड वाइफ, तो सबके सामने ना के कभी कभी अकेला में भी अपने एक दूसरे के एनालिसिस करवाइए कि मैं किस रास्ते पर जा रहा हूँ और आप किस रास्ते पर जा रहे हैं, कहीं मेरे से मिस्टेक तो नहीं हो रही है और कहीं आपसे तो मिस्टेक में नहीं है। तो उसको टाइम देना बोलते हैं। उस टाइम को देने से आपका जो हेल्दी रिलेशनशिप है काफी स्ट्रांग हो जाता है। जैसे कि हम ऑफिस में काम करते हैं तो सबके सामने हम कुछ अपने दिल की बात बोलने में, और जो हम सोचते हैं कुछ, या तो पर्सनल लाइफ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सोचते हैं, तो हम अपने स्टाफ से कभी कभी वीकली अकेला में भी मिलना चाहिए। अकेले में मिल करके उनकी दिल की बातों को सोचना चाहिए, और हमको उनके दिल की बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। हम उनसे अच्छा रिलेशन बना करके उस रिलेशन में इतनी ताकत ला सकते हैं, वो डोर ऐसा बना सकते हैं कि वो डोर कभी टूटेगा नहीं। तो हमको, अगर हमारा स्टाफ है तो वीकली एक आधे घंटे हर एक स्टाफ को टाइम निकाल कर अपने बॉस के साथ एक पर्सनली इमोशनली बात करके उनके दिल में क्या चल रही है समझना चाहिए। अगर हम किसी स्टाफ से बात करते हैं, आपके अगर कंपनी में कोई वर्कर है, कोई सुपरवाइजर है, किसी को हमको छोटा नहीं समझना चाहिए। महीने में कभी भी टाइम मिले तो एक एक जने को 10-10 मिनट का टाइम दे करके अपना केबिन में बुलाइए, और उनके अंदर क्या चल रही है, क्या खिचड़ी पक रही है, उनको ये कंपनी के प्रति क्या थिंकिंग है, क्या लगाव है, उनको क्या अच्छा दिख रहा है, क्या बुरा दिख रहा है, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। जो आपको दिखता है कोई जरूरी नहीं है कि उसको भी वही दिखता है। जो नहीं आपको दिख रहा है, हो सकता है उस वर्कर को दिख रहा हो, लेकिन आपने तो कभी उसको टाइम नहीं दिया, तो इसलिए आपको बताने तक जब तक आपको काफी नुकसान हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्त,
अगर रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाना है, उस बुलंदी तक पहुंचाना है, उस मजबूती के धागे में बांधना है, तो आप हर एक इंसान को कभी स्पेशल टाइम जरूर दीजिए। रिश्तों को कभी भी नॉलेज से तुलना मत कीजिए। डोंट कंपेयर रिलेशनशिप विथ नॉलेज। रिश्तों को कभी भी अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से आप कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। जिस तरह से हम अपने ही घर से शुरुआत करते हैं, मैं बार बार अपना ही घर से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि हम तो जब पैदा हुए तो हमारा जो पाठशाला है तो हमारा फैमिली ही था, हमारा माँ बाप ही था, संस्कार तो हमको वही से मिला, तो हम इतने बड़े हुए, जो भी कर रहे हैं उनके संस्कार से ही तो कर पा रहे सर। तो आपको जो टॉपिक में बताया, क्या का टॉपिक बताया आपने सुना, फिर से सुनिए। रिश्तों को कभी भी नॉलेज से तुलना मत रिश्तों को कीजिए। कभी भी नॉलेज से मत चुनिए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। जैसे आपके घर में आपके दादा दादी है, पुराने विचार का है, तो उनको भी विचार को समझिए, नहीं कि आप डॉक्टर बन गए, वो तो कल तक काम करने वाले लेबर थे। तो कभी उनको हॉट मत कीजिए, कभी उनको नाराज मत करिए अपना एक्सपीरियंस से कि मैं तो बहुत डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, बड़ा आदमी बन गया, आप क्या है। उस तरह आपके माँ को भी लागू होता है, आपका भाई बहन पर भी लागू होता है। कोई जरूरी नहीं है कि जितना नॉलेज आपको है उतना नॉलेज आपके बहन को भी है, आपके भाई को भी है, आपके पिताजी को भी, आपके माँ बाप को भी है। तो कभी भी रिश्तों के बारे में जब बात आती है तो आप अपने नॉलेज को ऊंचा दिखा करके अपने ही रिलेशन में दूसरे के नॉलेज को नीचा मत दिखाइए, क्योंकि जो उसके पास है उसके लिए वही खास है, और जो आपके पास है वो आप जरूर नहीं है कि आपके पास जो है तो वो भी उसी के पास है। तो सबके ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ तजुर्बा दिया है, कुछ नॉलेज दिया है, इसलिए हमको एक दूसरे को नॉलेज से कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक अकाउंटेंट को मार्केटिंग में उतारने की कोशिश नहीं करना चाहिए, एक मार्केटिंग को अकाउंटेंट में उतारने की कोशिश नहीं करना चाहिए, एक हाउसवाइफ को ऑफिस में उतारने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कि जो जहाँ पर है उसके लिए ही वो बना हुआ है, लेकिन सबको रेस्पेक्ट देते हुए, सबके तजुर्बे को, सबके वर्क को प्रशंसा करते हुए लाइफ में जीना ही सबसे बड़ा गुड हेल्दी रिलेशनशिप का पहचान है। अगर ये आप मेंटेन कर लेते हो तो दुनिया का सबसे चमत्कारी और स्ट्रॉन्ग मैन बन सकते हो। नेक्स्ट, रिश्तों में अपना वादा पूरा कीजिए। फुलफिल द विशेष। फुलफिल द विशेष। रिश्ते में जो है, आप जो किसी को वादा करते हो तो उस वादा को मैक्सिमम जो है कोशिश करना चाहिए कि पूरा करना चाहिए। जैसे हम गाना आता है कि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, तो पड़ेगा मतलब तो आपको वो लगता है कि जबरदस्ती करना ही पड़ेगा, ऐसा आपकी फीलिंग नहीं होना चाहिए, करना चाहिए। शुड बी हेल्प, should be do the promises. If you do the promise any person, please fulfill the your wishes, your promises. अगर आप ऐसा करते हो तो आपको उससे ज्यादा आपको हैप्पीनेस होता है, आप खुशी महसूस होती है कि मैंने किसी को प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस आज मेरा पूरा हुआ। तो आपको काफी एक अलग तरह से आपको हैप्पीनेस आता है और एक और स्टेप जाने की आपको इच्छा होती है। तो मेरे दोस्त, जैसे हम बचपन में अपने ही बच्चों को बोल देते आपको प्रॉमिस करता हूँ इतना अच्छा बन जाओ तो मैं आपको ये लिए करूंगा, तो आप नहीं करते हो तो फिर उसका दिल टूट जाता है, चॉकलेट दूंगा या ये कर लो तो कर, कुछ गिफ्ट दूंगा, तो आप करते हो तो उसको पूरा कीजिए। आपका ही वाइफ है, सालों सालों तक आपके लिए सेवा करती है, फिजिकली, तन मन धन से हर तरह से आपके लिए अलर्ट रहती है। आप उसको कभी प्रॉमिस कुछ कर दिए हो कि आप ये कर लीजिए, आप ये कर दोगी। हमारा कर्तव्य है कि अपने बच्चों को चेहरे पर स्माइल हमेशा लाना, उसको कभी भी उदासी की तरफ नहीं जाने देना,
हर एक पेरेंट्स का ड्यूटी बनता है। उसी तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ओनर का ड्यूटी बनता है कि कभी भी अपने स्टाफ को कभी भी उसको डांटिए, डिसिप्लिन में रखिए, लेकिन कभी उसके चेहरे पर स्माइल ही लाने का कोशिश करना चाहिए। अपना बर्डन, अपना टेंशन उसको दे करके परेशान नहीं करना चाहिए। अगर हम प्रॉमिस करते हैं तो प्रॉमिस को निभाने की कैपेसिटी होना चाहिए, कोशिश करिए निभाने के लिए। तो जिस तरह से आप अपने फैमिली में निभाते हो, कुछ को प्रॉमिस कर तो ये करने से आप करें तो आपको मैं ये करूंगा, उसी तरह से हर एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम एक अवार्ड का सिस्टम होता है। पहले भी था, आज भी था, गांव में पहले भी था। कुश्ती लोग लड़ते थे गांव में, तो जो ज्यादा लड़ाई में जीतता था उसको लोग प्रॉमिस करते थे, कुछ पुरस्कार देते थे। आज भी वैसा है, कुछ हॉकी का टीम रहने दो, चाहे क्रिकेट का फील्ड रहने दो, चाहे आपका घर में जो भी है, तो उसको प्रोत्साहित कीजिए, उसको गिफ्ट दीजिए, प्रॉमिस जो कर रहे हैं उसको पूरा कीजिए, चाहे स्टाफ हो, चाहे आपका फैमिली हो, चाहे रिलेशनशिप हो। इससे क्या होता, आपके दिल में उसके लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, स्टाफ के लिए एक जज्बा पैदा होता है और उसको कुछ कर दिखाने की शक्ति आती है, और डे बाय डे आपके साथ और उसका जो ग्रिप जो है बढ़ते जाता है, आपके साथ रिलेशन में और जुड़ते जाता है, और वो आपके बारे में सोचना शुरू कर देता है। वो रात दिन आपके सपना में भी सोचेगा कि हमारा पिताजी ऐसा है, हमारा बॉस ऐसा है, और बॉस भी अपने स्टाफ के बारे में सपना देखना शुरू कर देता है कि सी जे ऑलवेज राइट, सी जे ऑलवेज विथ अस, ही जे ऑलवेज विथ अस। तो उसको एक अलग से ताकत आती है, क्योंकि वो रिलेशन में बनते जाता है, तो उसको अकेलापन फील नहीं होता है। तो हम वो इस तरह से करने से हम एक आशा जो है रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हैं और लाइफ के उस बुलंदी तक जा सकते हैं। विश्वास कीजिए, ट्रस्ट दें। ट्रस्ट दें, भरोसा कीजिए, उन पे भरोसा कीजिए। भरोसा एक ऐसा वर्ड है जो अच्छे लोगों को बुलंदी तक पहुंचा देता है। अगर टूटता है तो अच्छे लोगों को तूफान लेके आता है, हिला के रख देता है, उसके पूरा परिवार को बर्बाद करके रख देता है। तो कभी भी ट्रस्ट को नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर कोई आपके ऊपर भरोसा करता है, आंख बंद करके भरोसा करता है, तो आपके अपना समझ के भरोसा करता है, अपना पार्ट समझ करके कि आप हमारा जो है, एक हस्बैंड जो होता अपना आप पत्नी को अर्धांगिनी समझ करके बहुत भरोसा करता है। अगर वही को आप कुछ सेंस में कोई गलत काम करती है तो उस घर में तूफान आ जाता है। उसको बचाने वाला, उस तूफान को बचाने वाला कोई धरती पर पैदा ही नहीं होता है। उसी तरह से हम रिलेशन में बनते हैं, स्टाफ को रखते हैं, किसी स्टाफ पर इतना हम आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं, तो जब वो भरोसा टूटता है तो वो स्टाफ भी कहीं का नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं टूट करके बिखर के चकनाचूर हो जाता है। इसलिए ट्रस्ट को बनाए रखिए और रिलेशन को बनाए रखिए। ये दोनों मेंटेन करने से ही हम लोग स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना स्पीच को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करते हुए, शेयर करते हुए, आइकन बेल को दबाना, पुश करना मत भूलिए, और हमसे बने रहिए। हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ लाते रहेंगे। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।